मैं उनका और उनके साथ बड़ी संख्या में सहारनपुर और आसपास के साथी आए हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव में सबसे पहले गठबंधन में अगर किसी के लिए हम लोग वोट मांगने गए थे तो उस समय के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजल रहमान साहब के लिए हम लोगों ने वोट मांगा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां की जनता का कि उस समय जो अपील की गई थी उस अपील में इनको जिताने के लिए कहा गया था, इन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम किया। और उसके बाद जब लोकसभा में मैं इनके साथ था, लगातार हम लोगों का संपर्क रहा। हालांकि दूसरा दल थोड़ी दूरी बना ले गया, लेकिन हमारे उन सांसदों के साथ कभी दूरी नहीं हुई। मुझे खुशी है आज कि आज सांसद जी अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इससे न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि जिस कार्यक्रम और जिन सिद्धांतों को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, उन सिद्धांत कार्यक्रमों को भी जमीन पे पहुंचाने के लिए हमारी मदद होगी। सहारनपुर बिल्कुल आखिरी जिला है जो दूर से चल करके आए हैं। यहां पहुंचे होंगे कई साथी तो रात भर चले होंगे। समाजवादियों की सरकार होती तो आपको इतना समय नहीं लगता। मैं एक बार फिर हाजी फजल रहमान साहब उनका धन्यवाद देता हूं, उनके साथ आए लोगों का धन्यवाद देता हूं, पार्टी के संगठन के लोग हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत किया था, आने वाले समय में इसी लड़ाई को और आगे बढ़ा करके आप देश को एक अच्छी विचारधारा के लोगों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करें। और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कल जब मैं लोकसभा में था तो आपके कई साथियों ने सवाल किया था और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तस्वीरें चलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये काम बहुत पुराना है। अभी कम हारे हैं, अगली बार पूरी तरीके से हार जाएंगे, तभी सुधरेंगे लोग।
जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इमरजेंसी हो तो क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए ज़रूरतों को। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे, उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि विषय नहीं है, लेकिन मुझे याद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था, शुरू करने का काम किसी ने किया था, तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज पता करो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, या उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है। एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं ऐसा बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो सके। और ऐसे समय पर जब इमरजेंसी हो, उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है, और इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे बेहतर उसमें लगे रहेंगे तो विभाग को कौन देखेगा। वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, वो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं, उसी के बाद वो स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। या पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या उसमें से विभाग में से कमी कर दे रहे हैं जिसकी वजह से विभाग ही ठीक नहीं चल रहा। देखिए जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पे सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। देखिए आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों